खलीज की तपती रेत एक बार फिर आलमी सियासत का मरकज बन चुकी है, जहां ताकत का तवाज़ुन, सफारतकारी की महारत और क़यादत का इम्तिहान लिया जा रहा है। ऐसे नाजुक वक्त में एक सवाल पूरी दुनिया के जहनों में गूंज रहा है, क्या कोई ऐसा मुल्क है जो इस कशीदगी को कम कर सके, और अगर है तो क्या पाकिस्तान इस किरदार के लिए तैयार है। हालिया बहरान में एक नाम बार बार सामने आता है, इसहाक डार, और एक इदारा जिसने गैर मामूली फालियत दिखाई, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं माया काजी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक नज़र माया काजी के साथ। खलीजी खित्ता हमेशा से आलमी सियासत का हसास तरीन मरकज रहा है, मगर हालिया कशीदगी ने इस खित्ते को एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया है। इस माहौल में जहां बड़ी ताकतें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ नजर आती हैं, वहीं चंद ममालिक ऐसे भी हैं जो अमन और तवाज़ुन के लिए किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान इन्हीं ममालिक में शामिल है, एक ऐसा मुल्क जो न सिर्फ जोग्राफियाई लिहाज से अहम है बल्कि इसके ताल्लुकात खित्ते के तकरीबन तमाम अहम फ़रीक़ैन के साथ कायम है। इस पस मंज़र में पाकिस्तान की अस्करी और सफारती क़यादत ने एक मरबूत हिकमत अमली अपनाई। आसिम मुनीर की क़यादत में स्ट्रेटेजिक सतह पर सोच को वाज़ेह किया गया, जबकि सफारती महाज पर क़यादत संभाली नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने। सफारतकारी महज बयानात देने का नाम नहीं, बल्कि एक मुसलसल और पेचीदा अमल है, जिसमें हिकमत, सब्र और बरवक्त फैसले शामिल होते हैं। इसहाक डार ने इस हकीकत को अमली तौर पर साबित किया। उम्र के इस मरहले पर भी इन्होंने जिस तवानाई के साथ दिन रात काम किया, वो गैर मामूली है। मुसलसल बैनुल-अक़वामी दौरे, अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और हर फोरम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश करना, ये सब इस बात का सबूत है कि वो एक तजर्बाकार और फ़ाल सफारतकार के तौर पर सामने आए। ये पहला मौका नहीं जब वो बहरान में नुमाया हुए हों। माजी में भी खास तौर पर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इन्होंने मुआशी और सियासी चैलेंजेस के दौरान गैर मामूली मेहनत की। खलीजी बहरान में पाकिस्तान की हिकमत अमली तीन बुनियादी असूलों पर मबनी थी: तवाज़ुन, गैर जानबदारी और खैर सगाली। एक जानिब पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात अमरीका और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों के साथ हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान के साथ मजहबी, सकाफती और हमसायगी का मजबूत रिश्ता मौजूद है। इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना एक नहायत नाजुक और मुश्किल काम था, मगर यही वो मुकाम था जहां पाकिस्तान ने अपनी सफारती महारत का मुजाहरा किया। इसहाक डार की क़यादत में पाकिस्तान ने न सिर्फ दोनों अतराफ से राब्ते बरकरार रखे, बल्कि खुद को एक मुमकिना सालिस के तौर पर भी पेश किया। ईरान का पाकिस्तान पर एतमाद इस हिकमत अमली की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने आया, जो इस खित्ते की पेचीदा सियासत में एक अहम पेशरफ्त समझी जाती है। इसी दौरान इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा की अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एक संगे मिल साबित हुआ। ये महज एक रस्मी इजलास नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां मुख्तलिफ ममालिक ने खुलकर अपने मौक़िफ़ पेश किए और मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इस मौके पर यह साबित किया कि वो न सिर्फ एक जिम्मेदार रियासत है, बल्कि एक ऐसा मुल्क भी है जो मुकालमे और अमन को फ़रोग़ देने में अमली किरदार अदा कर सकता है। मज़ीद बरआ इसहाक डार ने रवायती सफारतकारी से हटकर जदीद अंदाज अपनाया। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि वो मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए फ़ौरी राब्ते में है। ये तरीक़ाकार न सिर्फ तेज़ रफ्तार था, बल्कि बदलती हुई सूरत हाल में फ़ौरी रद्द-ए-अमल देने में भी मददगार साबित हुआ। इनकी सफारती सरगर्मियों का सबसे नुमायां पहलू तसलसल था। अगर बहरानों में इब्तदाई सरगर्मी के बाद रफ्तार कम हो जाती है, मगर इस मामले में पाकिस्तान ने इब्तदा से लेकर मौजूदा मरहले तक एक मुस्तकिल हिकमत अमली बरकरार रखी। यही तसलसल आलमी सतह पर पाकिस्तान के संजीदा और जिम्मेदार किरदार को उजागर करने में कलीदी हैसियत रखता है। आज जब दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है और इलाकाई तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान का ये किरदार नहायत अहमियत इख्तियार कर गया है। ये बहरान न सिर्फ एक इम्तिहान था, बल्कि एक मौका भी, और पाकिस्तान ने इस मौके को एक जिम्मेदार, मुतवाज़न और फ़ाल रियासत के तौर पर इस्तेमाल किया। आखिर में ये कहना गलत ना होगा कि इस तमाम सफारती जद्दोजहद में इसहाक डार ने खुद को एक मुतहर्रिक, संजीदा और बावकार सफारतकार के तौर पर मनवाया। एक ऐसा नाम जो शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सफारती तारीख में एक अहम मुकाम हासिल करेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ माया काजी। अल्लाह हाफिज़।